Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmad Qureshi from VTution's learning platform. Dear student, this is a platform from where you get your past paper solution, your lectures of your subject. You can get notes, quizzes of your subject free of cost. Dear students, without wasting our time, we will move to our lecture. So I'm sharing a screen right now. डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि आप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं, लेक्चर्स देख सकते हैं और मैं जो हूँ डेफिनेटली अब मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जो है वो आप लोगों को करवा रहा हूँ और उसमें चैप्टर 3 में वेक्टर्स रिव्यू एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जो है आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो बहुत अहम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इसको स्किप नहीं करना स्टूडेंट्स, और आपने इसको बहुत आसान भी नहीं लेना कि ये हो जाएगा, आपने इसको समझना है। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side are 3 iota minus 5j plus 6k and I plus 3j minus 4k. Also find unit vector parallel to its diagonal through common initial point. इस तरह का अगर डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आए तो जहां पे मेंशन हो कि डायगोनल थ्रू कॉमन इनिशियल पॉइंट, अगर ये आपसे कह रहा है, राइट, तो फिर आपने जो है वो क्या करना है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ए वेक्टर को लेंगे। देखें, ए वेक्टर डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, यहाँ पे देखें, राइट, ए वेक्टर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखें स्क्रीन पे देखें, ए वेक्टर मेरे पास क्या है, 3i माइनस 5j, उसके बाद क्या प्लस का 6k, राइट, कॉमा बी 6k, ये रहा, कॉमा जो है वो यहाँ आएगा आपके पास बी वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 3j, दिस वन इज 3j माइनस का 4k, राइट। अब 4k के बाद क्या है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा आई, यहाँ जे, यहाँ पे के, और यहाँ पे जो है वो 3 माइनस 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 3 माइनस 4 1 3 माइनस 4, राइट, इस तरीके से होगा। अब उसके बाद जो है वही फॉर्म बन जाएगी, आई वेक्टर माइनस 5 6 3 और माइनस 4, देन हमारे पास क्या होगा, माइनस का जे और 3 6, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे माइनस का 4, राइट, प्लस के। ये मेथड आपको मालूम है अभी तक। देखें, आई वेक्टर को जहां लिया उसकी रो और उसके कॉलम को डिलीट किया, माइनस जे इसलिए लिया है कि देखें जे कहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में 3 2 प्लस 1 3 हुआ, प्लस का के है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 1 माइनस 5 और यहाँ पे 3, राइट, यूं हो गया। अब इज इक्वल टू आई इंटू 20 माइनस 18 और यहाँ पे माइनस का जे, यहाँ पे माइनस का जे के बाद माइनस का 12 इंटू माइनस 6, 12 माइनस 6 करूंगा, देखिए 12 माइनस 6 है डियर स्टूडेंट। उसके बाद प्लस का के है, प्लस के बाद जो है 9 प्लस 5 मैं लिख दूंगा, 9 प्लस 5, राइट, इस तरीके से 9 प्लस 5, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया और फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा, फिर मेरे पास आएगा 2i और उसके बाद प्लस का 18j और उसके बाद मेरे पास होगा प्लस का 14k, राइट, 14k आ जाएगा, राइट ये स्टूडेंट्स। 14k के बाद जो है वो फिर अब a क्रॉस b जो है वो मैंने फाइंड आउट करना है, a वेक्टर इंटू b का वेक्टर है, इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू अंडर रूट होल अंडर रूट, यहाँ पे यूं कर रहा हूँ और यूं जो है 2 का स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स, प्लस जो है 2 का स्क्वायर इस तरह लिख दिया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है प्लस का 18 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, और यहाँ पे 14 का स्क्वायर प्लस जो है वो 14 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 14 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट जैसे करते हैं 5 to 4 आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब जो है 5 to 4 के बाद इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 131, राइट, 131। सो
यहाँ आएंगे हम, उसके बाद अब जो है वो मैं एक स्लाइड ऐड करना चाह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम है हमारे पास। मैं यहाँ पे, ताकि आपको आसानी से समझ आए। राइट डियर स्टूडेंट, मैंने एक स्लाइड ऐड कर दी आप लोगों के लिए। राइट, अब क्या है, 524 को मैं कैसे लिख सकता था, 2√131। राइट, क्योंकि मैंने लिख दिया 131। राइट, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट जो है स्पेस कम है, तो अब मैं यहाँ आ गया, नेक्स्ट स्लाइड जो मैंने ली थी उसके ऊपर कर देता हूँ। तो एरिया ऑफ पैरालीलोग्राम, एरिया ऑफ पैरालीलोग्राम वो क्या है मेरे पास, वो है जी A into B इज इक्वल टू A into B इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 अंडर रूट डियर स्टूडेंट 131 स्क्वायर यूनिट्स। राइट, देखिए यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो आपने फाइंड आउट किया, राइट डियर स्टूडेंट्स, और आपके पास क्या है, 2 अंडर रूट 131 जो है वो आपके पास स्क्वायर यूनिट्स जो है वो आपके पास जो है फाइनली आया है। राइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब आप फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद तो बहुत ही जो है वो सिंपल ही एक स्टेप है, वो मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे 131 आएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आप सिंपली कर लेंगे। और उसके बाद जो है वो आर फाइंड आउट करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे आर लिख देते हैं। आर वेक्टर जो है वो आपके पास बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। राइट, अच्छा, इसमें यह है कि मैं आपको डायग्राम से भी थोड़ा समझा देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक डायग्राम इस तरीके से, यूं करके ले लें आप, ताकि आपको और क्लेरिफाई हो जाए चीज अच्छे तरीके से। राइट, यूं है, पैरेललोग्राम पे है, तो ये आर फाइंड आउट क्या करना है, आर है ना डियर स्टूडेंट्स, आर मैंने यहाँ लिख दिया। पी ये रहा, इसको पॉइंट डी कह लूंगा, इसको पॉइंट ए। सो ये पॉइंट जो है वो बी होगा, ये पॉइंट क्या होगा मेरे पास, सी कंसीडर कर लेते हैं इसको, ये दिस वन इज बी। राइट, अब ये जो है स्मॉल ए ले लिया मैंने, बी, ये भी बी ले लिया। राइट, और ये भी ए बनेगा फिर। राइट, फाइंड आउट क्या करना है, मैंने आर करना है, वो मैंने यहाँ लिखा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। तो अब ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, देखिए आप यहाँ से, वो है 3i - 5j + 6k, वो लिख दूंगा पहले। मैंने आपसे कहा 3i, राइट, 3i के बाद क्या है -5j और प्लस का 6k। राइट, 6k प्लस का i, क्योंकि इसमें b भी ऐड करना है, तो प्लस का 3j और माइनस का 4k प्लस का b जो है वो वेक्टर। राइट, 4k इज इक्वल टू माइनस का 4k, 4i और माइनस का 2j प्लस का 2k। राइट, प्लस का 2k। राइट स्टूडेंट्स, अब फाइंड आउट हमने जो है वो डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, वो हमने जो है वो यूनिट वेक्टर करना है। राइट, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा मेरे पास, इस तरीके से होगा, यूनिट वेक्टर u वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर डिवाइडेड बाय r वेक्टर। राइट, is equal to 4i -2j प्लस 2k, j में माइनस का 2 है। राइट, ये इस तरह √का 24। राइट, अब इस तरीके से यूं लिख देंगे कुछ 4i इस तरीके से। अब ये देखें 2 है और 2i है और माइनस का j है प्लस का, तो इस तरीके से होगा, प्लस का के। राइट, प्लस का के। अब प्लस के बाद ब्रैकेट क्लोज की मैंने, और यहाँ पे प्लस का के है, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय √2
6, 2 तो ऐसे ही रहेगा √6, राइट। अब जो है इन द एंड मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, डियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू इंटू 2i और माइनस जे प्लस का के, राइट, डिवाइडेड बाय √6, राइट। तो ये फाइनली मेरे पास जो है वो आंसर आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर जो है 7 की तरफ हम मूव करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side are 3 iota minus 5j plus 6k and iota plus 3j minus 4k. Also find unit vector parallel to its diagonal through common initial point. तो इसको करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके पास क्वेश्चन, राइट। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जो है वो यहाँ पे बात हो रही है, राइट डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। तो राइट स्टूडेंट्स, तो उसमें ये है कि आपने कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन को करना है, राइट डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो है वो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 पे मूव करते हैं। और राइट स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरीके से होगा। बुक का ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इस क्वेश्चन जो है वो आपके पास प्रूव करना है इसमें, राइट। मैं इसको बता देता हूँ आपको कैसे करना है। आपको प्रूव दैट, राइट, प्रूव दैट व्हाट, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, राइट। ये क्वेश्चन है बुक का आपके पास, p वेक्टर और q वेक्टर वाला। बस सिंपल है ये, आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए कि p प्लस q होगा तो q प्लस r होगा, राइट। q वेक्टर प्लस r वेक्टर, q वेक्टर प्लस r वेक्टर, इस तरीके से है, प्लस इंटू p वेक्टर, राइट। ये बराबर होगा 2 इंटू p वेक्टर, 2 इंटू p वेक्टर, कॉमा q वेक्टर और कॉमा r वेक्टर। ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। इसमें प्रूव करना होता है लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के, राइट। तो इस तरीके से आपने इसको जो है वो करना है, राइट स्टूडेंट्स। तो मैं आपको करा देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह होगा। देखिए इसमें पहले हमने वो डिटर्मिनेंट वाली जो फॉर्म है वो इसमें हम बना लेते हैं। तो इज इक्वल डालता हूँ मैं। इज इक्वल डालने के बाद वो जो डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म इस तरीके से है, 1 1 0 और 0 1 1 1 1 0 0 1 1, और क्या है 1 0 1, इस तरीके से होगा। और ये देखें डिटर्मिनेंट क्लोज किया मैंने। फिर ये है इस तरीके से p वेक्टर, और फिर जो है वो q वेक्टर, और फिर जो है वो r वेक्टर, राइट। राइट स्टूडेंट्स, तो फिर ये जो है वो इस तरीके से होगा। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स वो इस तरह होगा। देखें ये तो सिंपल मैंने देखें पी क्यू आर लिखा और वो डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में उसको लिख दिया। देखें 1 1 जहाँ पे पी क्यू आर नहीं था वहाँ 0 लिख दिया, जहाँ पे पूरी टर्म्स थी वहाँ 1 1 1 कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन जो है वो ये हुआ है। आपने इसमें जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। p प्लस क्यू है, q प्लस r है, और फिर r प्लस p है, राइट। ये दिस वन दिस वन दिस वन, this one is r plus this one is p, राइट। अब ये है। अब फाइनली क्या होगा, देखिए इधर जो है वो मैं लगाऊंगा ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाई यहाँ पे 1, और वही जो डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म हम बनाते थे 1 1, राइट। यहाँ क्या बचेगा 0 और 1, इस तरीके से। और फिर -1, ये आपको मालूम है कि फर्स्ट डिजिट हमने निकाल लिया फर्स्ट
कॉलम में पड़ा है फर्स्ट रो में और बाकी जो डिजिट बचे उसके 1 1 0 1 इस तरह है। फिर -1 क्योंकि जहाँ पे j यूनिट वेक्टर है वहाँ पे -1 आएगा, वो वाली रो और वो वाला कॉलम डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 0 1 1 और 0, राइट। इसी तरह यहाँ पे जो है वो प्लस का क्या बचेगा 0, राइट। यहाँ जो है वो ब्रैकेट जो है वो मैं क्लोज करूंगा और वो एज इट इज जो है जो लिखा हुआ है पी क्यू आर वो लिख देंगे हम। पी वेक्टर क्यू वेक्टर था हमारे पास, उसके बाद और क्या है आर वेक्टर है। तो ये स्टूडेंट्स वो मैंने लिख दिया। अब राइट नाउ जो है वो मैं क्या करूंगा, 1 है, 1 माइनस 0 है, उसके बाद जो है वो ब्रैकेट क्लोज हो रही है, यहाँ पे माइनस इंटू 0 माइनस 1 बच रहा है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे 0 माइनस 1 मैंने आपसे कहा है और यहाँ पे जो है ये पी क्यू ऐसे ही आ जाएगा, पी क्यू आर वेक्टर, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब जो है कुछ इस तरीके से होगा, 1 प्लस 1 ब्रैकेट इस तरीके से p कॉमा q, राइट, और कॉमा r वेक्टर, राइट। अब इज इक्वल टू 2 इंटू p कॉमा q कॉमा r, राइट। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से होगा ये। तो फाइनली ये हमारा आंसर आ गया। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी जिस तरह मैंने आपको समझाया है। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे फुरकान अहमद कुरैशी, आपके मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर को वी ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अब अल्लाह हाफिज़।